फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। सीलमपुर विधानसभा से विधायक अब्दुल रहमान व उनकी पत्नी आसमा रहमान पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी करार दिया। तस्वीर आप देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी जिला के सीलमपुर विधानसभा के सीलमपुर के आप पार्टी कार्यालय की है, जहां विधायक अब्दुल रहमान से हमने बात की सोमवार की दोपहर 1 बजे, जहां विधायक अब्दुल रहमान ने अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि 2009 में पॉलिटिकल मुद्दा था, जो कि 4 फरवरी का ये मामला था और 5 फरवरी को सीलमपुर थाने में मामला दर्ज कराया था। हम बता दें कि उत्तर पूर्वी जिला के सीलमपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला SKV स्कूल, जो जीनत महल स्कूल के नाम से जाना जाता है, इनकी तत्कालीन प्रिंसिपल रजिया बेगम द्वारा एक आरोप लगाया था कि अब्दुल रहमान उनकी पत्नी ने उनके साथ मारपिटाई की और गाली गलौज की, और जिसके बाद 5 फरवरी 2009 को सीलमपुर थाने में मामला दर्ज हुआ था। वहीं इस पर हमने कुछ सीलमपुर की जनता से भी बात की। उनका यह कहना था कि 2009 में जो कांग्रेस के विधायक थे मतीन अहमद, उनके दबाव से अब्दुल रहमान पर वो जो आरोप लगाए गए थे, क्योंकि अब्दुल रहमान उस दिन वहां पर नहीं गए थे, क्योंकि पहले अब्दुल रहमान भी कांग्रेस में थे और 2007 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े थे, जिसके चलते उनको डर था कि आगे आने वाले टाइम में अब्दुल रहमान कोई उनके मुकाबला न कर जाए, इसीलिए अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी को फंसाया गया था। वही हम बता दें कि 2012 में अब्दुल रहमान की पत्नी आसमा रहमान निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, जिसमें आसमा रहमान MCD का इलेक्शन जीत गई थी। इस पर हमने विधायक अब्दुल रहमान से और सीलमपुर की जनता से हमने बात की। उनका क्या कहना था, सुने आप भाई। क्या कहें साहब, हमारी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। हम कभी स्कूल नहीं गए, हमें मालूम नहीं। हम पर तो एक पॉलिटिकली उस वक्त के नेताओं ने केस लगवा दिया था। मैं कभी स्कूल में ही नहीं गया। आरोप सिद्ध किया है जज साहब ने। अभी और भी अदालतें हैं तो उसको चैलेंज करेंगे। दरअसल कांग्रेस तो आज भी आप देखिए, आप जो पूरे इलाके में उन्होंने किसी से कहते हैं अरेस्ट हो गए, किसी से कहते हैं जेल चले गए, किसी से कहते हैं 7 साल की सज़ा हो गई, किसी से कहते हैं 10 साल की सज़ा हो गई, किसी से कहते हैं MLA पद से हटा दिया। उनका तो काम है ये। देखिए, मैं वो नहीं कहता, मुझे न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। और जज साहब ने अभी एक केस में आरोप सिद्ध किया है, बाकी केस हटा दिए हैं। और अभी तो एफिडेविट देना है, फिर आर्गूमेंट होगा, उसके बाद क्या वो फैसला सुनाते हैं। अभी फैसला सुनाने में टाइम है। उसके बाद अगर कुछ ऐसा फैसला आता है तो ऊपर बहुत सारी अदालतें हैं, जाएंगे, चैलेंज करेंगे उसको। चौधरी मतीन ने लगवाए थे वो केस। अदालत में खड़े हुए थे, अच्छे वोट से जीते थे अब्दुल रहमान साहब। उन्हें आगे खतरा था कि ये आगे मेरे पेट पे लात मार दे, इसलिए ना आगे खतरा था, इसलिए उन बार आप लोग। देखिए, मैं 2009 की बात बता दूं। 2009 में जब इस केस में FIR हुई तो यहाँ की लोकल राजनीति के शिकार हो गए और उसमें FIR हुई। केस 4 फरवरी को हुआ। FIR कंप्लेंट जो हुई 5 फरवरी में हुई। उस टाइम लोकल राजनीति के शिकार हुए। अब जब अब्दुल रहमान जी विधायक हैं और वो भी एक ऐसी पार्टी से जिसकी मतलब पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में चर्चा है, और उसकी सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा पार्टी है, तो आज जो है एक राष्ट्रीय पार्टी के शिकार हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो फैसला है जिसमें दोषी करार दिया गया है, मेरे नज़दीक बिल्कुल गलत है। बाकी कोर्ट का सम्मान करते हैं हम सभी लोग, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं, तो इस कोर्ट का सम्मान करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस केस को लेकर आगे बात करेंगे, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं जिसमें वो सज़ा सुना दी गई। अब्दुल रहमान साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। कोई उन्होंने अपनी चार्जशीट में ये बात नहीं है कि वो वहाँ थे, धमकी देना। 2 इसमें शायद गवाह थे, गवाह ने भी कह दिया कि हमने उनको वहाँ देखा नहीं। फिर भी ना जाने कोर्ट को क्या लगा, उसने फैसला सुनाया। लेकिन आगे जाएंगे और इसके लिए कोर्ट में आगे अपनी बात रखेंगे। हिंदुस्तान के नागरिक को आगे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। तो झूठे आरोप हैं, मतीन भाई ने आरोप लगवाए, राजनीतिक मामले हैं। क्यों लगवाए थे? 2009 का मामला है जो अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी तो अभी चल रहा है, दोषी तो उसमें क्या है, अभी तो कोर्ट है उसमें। जब आदमी था ही नहीं वहाँ तो सारे प्रूफ हैं।
जब आदमी वहाँ होगा जब तो प्रूफ होगा।